नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन इनवाइटेड किए जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट अगर देखें तो 21 अक्टूबर 2024 है। लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट जो है 2 अक्टूबर 2024 है, जबकि लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 21 अक्टूबर 2024 रहेगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो 21 नवंबर 2024 यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए डेट दी हुई है। कुल वैकेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुल 108 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। डिफरेंट रीजन यहाँ पर दिए हुए हैं। कुल अगर हम यहाँ देखें तो 27 रीजन के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया है। अनरिजर्व के लिए अगर हम देखें तो 54 वैकेंसी दी हुई है, जबकि एससी के लिए देखें तो कुल 4 वैकेंसीज हैं, एसटी की 12, ओबीसी की 28 और अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 10 वैकेंसी दी हुई है। कुल 108 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए अगर नोटिफिकेशन में देखें तो हम देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो अ कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड एसएससी और मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कंसर्न स्टेट यूटी कमिंग अंडर द स्टेट रीजनल ऑफिस टू विच ही सी इज अप्लाइंग। सच क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम बोर्ड। तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर पास आउट मांगी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एडिशनल डोमिसाइल होना चाहिए गिवन स्टेट जिससे वो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, रीजनल जिस रीजन से वो अप्लाई कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक नोट दिया था, कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/10/2024। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए और द प्रोसेसिंग ग्रेजुएशन और हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो 12th पास कैंडिडेट यहाँ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एज देखें तो जो मिनिमम एज है, जो एज लिमिट दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर 18 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है 1/10/2024 डेट कैलकुलेशन के समय। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन अगर हम यहाँ पर देखें एससी कैटेगरी के लिए और एसटी के लिए यहाँ पे 5 ईयर अप टू 35 ईयर के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है। ओबीसी के लिए 33 ईयर दिया है। फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट, जनरल फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट 10 ईयर, ओबीसी 13 ईयर फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट और 15 ईयर फॉर एससी एसटी फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट। एक्स सर्विसमैन के लिए भी और यहाँ पर विडो और डाइवर्स वुमेन के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन 10 ईयर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम अब सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट और लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा। सबसे पहले अगर ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। कुल अगर हम क्वेश्चन देखें तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120 रहेंगे। टेस्ट जो ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट ड्यूरेशन का यहाँ पर टेस्ट रहेगा। इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट से ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगा लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट जो रहेगा, ऑल द सिलेक्टेड वेटलिस्ट कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू अंडरगो द लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट। The LPT will be conducted in the official language of the state concerned. The state for which the candidate has applied in the online application form. The LPT will be a qualifying in nature. The candidate not qualifying passing LPT would be disqualified. The detail of LPT to conduct would be available on NABRD website after declaration of online examination result. In this concern, a list of language specify LPT in concern state is given in Annexure 1। तो यहाँ पर एनेक्सर 1 में गिवन रीजन के लिए लैंग्वेज भी दी हुई है। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू रहेगा। सेकंड जो रहेगा लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी। ओनली सच कैंडिडेट हु स्कोर कट ऑफ मार्क्स और above the online test will be shortlisted.
there will be negative marking wrong answer. तो for every wrong answer 1/4 negative marking will be deducted as penalty in examination. साथ ही साथ द LPT is mandatory, no exemption or any sort will be given to any candidate from appearing in LPT. LPT will be qualifying type. Candidate applying for the post in particular state should proficient in the official language of the state. तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है जिसके अंतर्गत यहाँ पर एनेक्सर 1 में गिवन स्टेट के अंतर्गत लैंग्वेज दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस SC ST फिजिकल डिसेबल और एक्स सर्विसमैन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है केवल इंटीमेशन चार्ज 50 रुपये है, जबकि अदर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 400 रुपये तथा इंटीमेशन चार्ज जो है 50 रुपये, कुल 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर सिटी नेम एग्जामिनेशन सेंटर भी नोटिफिकेशन के अंतर्गत दिए हुए हैं सभी के लिए। पे स्केल भी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पे स्केल भी दिया हुआ है। सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बेसिक जो पे रहेगा 10,940 पर मंथ इन स्केल पे रहेगा जो दिया हुआ है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org.in।